हाँ सांड, ऐसे नहीं करा, मैं वहीं मिलूंगा। अब्बू, अब्बू, सांड कहाँ घुस रहे हो? बाहर आओ। बेटा जज हाजिर है। वकील साहब का देहाती कोर्ट में जज साहब को जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सेकू बेटा, तू ये बता, मैं पहचान में तो ना आ रहा हूँ? बिल्कुल सेट लग रहा अब्बू, जज की तरह लग रहा। फैसला अपने पक्ष में सुनाइए। सच की जीत होगी? मैं लग रहा हूँ वकील साहब। बिल्कुल पहचानने में नहीं आ रहा तू। है? ठीक है, तो आंदो विपक्ष का वकील आ रहा, एकदम झंडे गाड़ दूंगा, कट 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 कर। ठीक है बेटा। कोई तारीख नहीं होगी, अभी फैसला होगा। आने दो मुजरिम को, इतना बैठता हूँ, थोड़ा ज्ञान लगाता हूँ। किस लिए लेकर आए तुम मुझे यहाँ पे? बताएंगे किस लिए लेकर आए हैं? झगड़ा बताएंगे। जिम्मन लाल संजीव सनोप हीरा लाल संजीव के केस की आज कार्रवाई शुरू की जाए और दरोगा को कटघरे में पेश किया जाए। जी सर। तो जज साहब, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे मुजरिम दरोगा से कुछ पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। दरोगा जी, विद्या पे हाथ रख के बोलो, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। मैं विद्या पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, ये लो अपनी विद्या और कलम उठा लो, सारे पॉइंट मुझे नोट चाहिए। हाँ तो दरोगा जी, ये बतलाइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जिम्मन लाल संजीव। जिम्मन लाल संजीव? ओहो, जिम्मन लाल संजीव है, पक्का ही जिम्मन लाल संजीव है। हाँ हाँ, जिम्मन लाल संजीव है। ऑर्डर ऑर्डर, आराम से नाम बताइए। हाँ जी हाँ जी। तो आपके बाप का नाम? हीरा लाल संजीव। ओ, तो आपके बाप का नाम हीरा लाल संजीव है? जी। हीरा लाल संजीव है? हाँ हाँ, हीरा लाल संजीव है। हाय हाय, ऑर्डर ऑर्डर, वकील साहब से तमीज में बात करिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ तो बाप का नाम हीरा लाल संजीव? हाँ जी हाँ जी। तो आप हीरा लाल संजीव के बेटे हो? हाँ जी हाँ जी। ओहो, हीरा लाल संजीव के बेटे हो या सही में बेटे हो? तो आप ये बताइए कि वाकई आप हीरा लाल के बेटे हैं? तो हीरा लाल के बेटे हैं आप वाकई में, तो सही में हीरा लाल के बेटे हैं? मेरे मौके से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? उसका सरेआम कोर्ट के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है। हाय हाय, ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। जरूरी पूछताछ चल रही है। मैडम आप चुप बैठिए। आपके मुवक्किल का विपक्ष के वकील मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उनसे सवालात कर रहे हैं। आप बैठिए। शुक्रिया जज साहब। तो आप हीरा लाल के बेटे हैं? बेटे हैं, सही में बेटे हैं? हाँ जी। तो ये बात हीरा लाल को पता है? हाँ जी हाँ जी। पता है। तो तुम्हें किसने बतलाया हीरा लाल के बेटे हो? हाय हाय, ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। वकील साहब अपनी पूछताछ जारी रखिए। हाँ तो चमन लाल जी, मेरा नाम जिम्मन लाल है, जिम्मन लाल। ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। उधर क्या देख रहे हो? उधर ऑर्डर सस्पेंडिंग हो चुका है। तो आप ये बतलाइए, आप हीरा लाल के बेटे हो और हीरा लाल को किसने बताने की जरूरत की कि आप हीरा लाल के बेटे हो? जी मेरी माँ ने बताया। तुम्हारी माँ को किसने बतलाया कि आप वाकई में हीरा लाल के बेटे हो? उनको पहले ही पता था। ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। वकील साहिबा आप अभी बैठ जाइए। सर मैं आपको कितनी बार बताऊं, मेरा नाम जिम्मन लाल संजीव है, जिम्मन लाल संजीव है। ठीक है, आपका नाम जिम्मन लाल है, मैं कैसे मान लूं? आप ये बताइए कि आपके कौन से अखबार में खबर छपी थी कि आप वाकई हीरा लाल के बेटे हो? वकील साहब छोड़िए इन बातों को। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब इन बातों को छोड़ देंगे तो एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, तो फिर इस केस में रखा है क्या है? हाँ हाँ, मैंने कह दिया ना कि मैं हीरा लाल का बेटा हूँ, बस बात खत्म।
बात खत्म कैसे? आप चिड़चिड़ा कर रहे हैं, बता क्यों नहीं रहे सही? सही बता दिया कि मैं ही हीरालाल का बेटा हूँ। क्या हीरालाल आपके घर आता जाता था? हीरालाल मेरे घर में रहता था। क्या आपने कभी पूछा कि हीरालाल आपके घर में क्यों रहता है? वो मेरा बाप है, मैं उससे ये बात क्यों पूछता? ऑब्जेक्शन लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। जज साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है? ये डायलॉग तो आपका था, फिर ये क्यों बोल रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब, आपने हमारा डायलॉग काटने की कोशिश की, आप अपना डायलॉग बोलें। माफी चाहता हूँ योर ऑनर, आप अपना डायलॉग खुद बोलिए। ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। विपक्ष के वकील आपकी खिंचाई कर रहे थे, हमने आपको इसलिए डांटा। अब अपनी पूछताछ जारी रखिए। जो आ गया योर ऑनर। तो दरोगा जी ये बतलाइए, आपने हीरालाल को पहली बार अपने घर में कब देखा? कब देखा? जब देखा तब देखा। तुम्हें इस बात से क्या लेना? ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। आप पहेलियां बुझाने की कोशिश ना करें। पहेलियां बुझाकर वकील साहब को भटकाने की कोशिश ना करें। जो सवाल पूछा जा रहा है उसके जवाब देते रहें। जज साहब, अगर आपकी इतनी सी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? हम आपके बोलने से पहले आपका ऑब्जेक्शन सस्पेंड कर चुके हैं। आप बैठ जाइए। वकील साहब, आप अपनी पूछताछ जारी रखिए। शुक्रिया जज साहब। तो झिम्मालाल, अब सवाल ये बनता है कि तुमने अपने बाप हीरालाल को अपने घर में कब और कहां कैसे देखा? कहाँ देखा, कब देखा हूँ, कहाँ देखा? जब मैं पैदा हुआ था, जब देखा था। पैदा होने के कितनी देर बाद देखा? पैदा होने के बाद यही कोई 2-2.5 घंटे बाद। ठीक है। तो 2-2.5 घंटे बाद तुम्हें यकीन था कि ये तुम्हारे बाप है हीरालाल? यार बड़ी घुमा फिरा के सवाल कर रहा है तो। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हीरालाल मेरा बाप है। ओहो, तो तुमने अपने बाप को अपनी आंखों से निहार के देखा कि ये मेरा ही बाप है? हाँ, वो मेरा ही बाप है। ऑब्जेक्शन जज साहब, 2 घंटे का बच्चा अपने बाप को देख कैसे सकता है और पहचान कैसे सकता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहिबा, अपनी चौंच बंद रखिए। क्या 3 घंटे का बच्चा अपने बाप को देख सकता है? वकील साहिबा, अगर आपने अदालत का वक्त जाया किया तो ये ऑर्डर मैं आपके मुंह में ठूस दूंगा। वकील साहब, आप अपनी पूछताछ जारी रखिए। तो आप इतने शाने पैदा हुए कि तुम अपने बाप को सामने से देख के ये यकीन कर गए कि ये मेरा ही बाप है? हाँ जी, वो मेरा ही बाप है। तुम्हें यकीन था? जी बिल्कुल, पक्का यकीन था। ठीक है। और जब तुम पैदा हुए, तुमने अपने बाप को यकीन से देखा, तो वो कहाँ बैठा हुआ था? वो मेरे सामने बैठा हुआ था। ओहो, योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। जब ये 3 घंटे गए थे तो इनका बाप इनके सामने बैठा हुआ था, ऐसा ही है ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। जज साहब, मैं अपने दोस्त वकील से पूछना चाहता हूँ कि क्या 2-3 घंटे का बच्चा अपने सामने बैठे हुए बाप को पहचान सकता है या वो झूठ बोल रहा है? ये मेरी समझ से परे है। ऑब्जेक्शन लॉर्ड, ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब मेरे वकील से? ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। जज साहब, मेरी दोस्त वकील साहिबा कह रही हैं, जो पक्षदार है इनके, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 3 घंटे का बच्चा अपने सामने बैठे बाप को कैसे पहचान सकता है, और ये अदालत का समय बेकार फिजूल में नष्ट कर रही हैं। तो जिम्मेदार ये बतलाइए कि जब आपका बाप आपके सामने बैठा था तो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? खुश हो रहा था, बस खुश हो रहा था। खुश
खुश हो रहा था। खुश हो रहा था और आपकी माँ के पीड़ा हो रही थी और आपका बाप खुश हो रहा था। कैसा कमीना बाप है, एक औरत के पीड़ा हो रही है और वो खुश हो रहा है, फिर भी तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हारे बाप है। वकील साहब, मैं कई बार चिल्ला चिल्ला कर कह चुका हूँ कि वो मेरा ही बाप था, मेरा ही बाप है और मेरा ही बाप रहेगा वो। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं वकील साहब मेरे वकील से? ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्पेंडिंग। वकील साहिबा, आपको भी मौका दिया जाएगा। वकील साहब, आप अपनी पूछताछ जारी रखिए। अच्छा झिम्मन लाल जी, आप ये बतलाइए, जब तुम्हारी माँ की शादी हुई तो तुम कितने बड़े थे? कितना बड़ा था, कितना बड़ा था, कितना बड़ा बताऊं? शायद मैं शादी के बाद पैदा हुआ हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा डर था जो आप शादी के बाद पैदा हुए? वकील साहब, मुझे पक्का याद है कि हीरालाल मेरा बाप है और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मैं कोई चीज भूलता नहीं। ठीक है ठीक है, आप कोई चीज नहीं भूलते दरोगा जी, तो आपको इतना भी याद होगा कि कल्लू की घरवाली से आपने रिश्वत में कितने पैसे लिए और कितने वापस दिए? कल्लू? कल्लू? कौन कल्लू? वकील साहब, मैं किसी कल्लू वल्लू को नहीं जानता। नहीं नहीं, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। ठीक है, एक बात बताइए, आपने शेख चिल्ली को कहां से ढूंढा? आप पे आरोप है कि आपने शेख चिल्ली को जंगल से ढूंढा और थाने में पीटा। ये सही है या गलत है? नहीं वकील साहब, शेख चिल्ली तो खुद मेरे पास आया था। तो आपने शेख चिल्ली को जंगल से कहीं से ढूंढा नहीं? नहीं नहीं, मैंने उसे कहीं से नहीं ढूंढा। योर ऑनर, ये पॉइंट भी नोट किया जाए कि दरोगा जी ने शेख चिल्ली को कहीं से नहीं ढूंढा और थाने में रखकर उसकी पिटाई की। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, क्या वकील साहब के पास इनके खिलाफ कोई सबूत है? ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब, क्या आपके पास कोई दरोगा के खिलाफ सबूत है? अदालत सबूत चाहती है। वकील साहिबा ठीक कह रही हैं। हाँ जज साहब, सबूत है, ये रहा मेरे पास सबूत। जज साहब, ये सबूत है। चला के दिखाइए। जज साहब, ये सब सबूत देखने के बाद ये तय होगा कि झिम्मन लाल दरोगा रिश्वतखोर है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा सुनाने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि और कोई रिश्वतखोर दरोगा पैदा ना हो सके। जज साहब, निर्दोष कल्लू खां को थाने में बेवजह पीटा, उसकी बीवी से रिश्वत ली, और बेगुनाह शेख चिल्ली को थाने में ले जाके पीटा, देखो उसके अब्बू से रिश्वत ली। तमाम सबूतों और तमाम बयानों को मद्देनजर रखते हुए देहाती अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। रात ताजे हिंद धारा 98/11/0420 के अंतर्गत दरोगा झिम्मन लाल संजीव को 6 महीने की कैद और ड्यूटी से सस्पेंड किया जाता है और कमिश्नर के खिलाफ सख्त से सख्त इंक्वायरी का आदेश दिया जाता है। और असली पुलिस को आदेश देती है अदालत कि मुजरिम को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे किया जाए, और कमिश्नर के खिलाफ जांच के आदेश देती है देहाती अदालत, क्योंकि देहाती अदालत में किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाती है।
क्योंकि शेख चिल्ली की अदालत में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती और असली पुलिस को अदालत आदेश देती है कि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाए। यस सर। जिससे कि समाज में फिर कोई दूसरा झिम्मन लाल संजीव ना पैदा हो सके। तुम जैसे पुलिस वालों ने हमारे डिपार्टमेंट का नाम गंदा करा रखा है, जिससे सारी जनता परेशान है। आओ। लेकिन जज साहब, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि दरोगा झिम्मन लाल उप संजीव को एक बार सुधरने का मौका जरूर दिया जाए, क्योंकि गलती एक बार सबसे होती है और वो झिम्मन लाल से भी हुई, जिससे झिम्मन लाल जी ईमानदारी से नौकरी करते रहे। ये थी सुनंदा कैसेट की पेशकश कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब बनता है, कर दो भाईजान। आपका भाई शेख चिल्ली कह रहा, एक सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, ठीक है कर दिया।